सरकार सब्सिडी कहाँ से, इसको इतनी फैसिलिटी कैसे दे रही है? क्या हम जानते नहीं? जिस तरीके से आप देश की एक एक चीज़ को बेचते चले जा रहे हो, इसी तरीके से आप सैनिकों को भी सड़क पे लाकर खड़ा करना चाहते हो, आप सेना को भी कमज़ोर करना चाह रहे हो। आप अग्निवीर योजना लेके आ गए। अग्निवीर योजना में 4 साल बाद में सेना से जो सैनिक जाएगा उनकी पेंशन छीनने का काम किया है। ये एक षड्यंत्र के तहत लाए हो ताकि सैनिकों की भी पेंशन छीन ली जाए। आपको ये महसूस होना चाहिए देश सर्वोपरि होता है। जो ये 4 साल का सैनिक है वो क्या 2 साल 1.5 साल ट्रेनिंग में निकल जाएगी, वो उसका अनुभव नहीं होगा, वो क्या सेना की लड़ाई लड़ेगा, वो क्या देश की सुरक्षा कर पाएगा? वो कल का लड़का अनभिज्ञ बच्चा है, उसको अनुभव ही नहीं है। जब ये 10 साल बाद पूरे सैनिक जितने भी हैं ये सब अग्निवीर हो जाएंगे, तब देश की सेना का क्या मनोबल होगा, कितनी कमज़ोर हो जाएगी। वो क्यों जाएगा देश के लिए मरने, जब वो देख रहा है कि जो 15 साल 17 साल करके गए हैं उसके साथ ये हाल हो रहा है। सैनिक हमेशा एक ही चीज़ सर्वोपरि रखता है, उसके लिए सर्वोपरि होता है देश, देश की सुरक्षा, देश की आवाम। भूकंप आ जाए, कहीं पर फ्लड आ जाए, सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है तो वो देश का सैनिक होता है। वो अपने बच्चे परिवार के बारे में नहीं सोचता है, दिन रात देश की सेवा में लगा रहता है और अपने खून का आखिरी कतरा इस देश के नाम कुर्बान कर देता है। और उसके साथ आज ये हालात हो चुके हैं कि हमें उसके लिए पेंशन के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। तुमको तो नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। आपको एक पल भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। जिस देश का सैनिकों सड़कों पर, उस देश का दुर्भाग्य। सैनिकों को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है। मैं इस देश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से, तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी सैनिकों की मुहिम में आइए, हमारा साथ दीजिए, हमारा सहयोग करिए। और ये जो मीडिया चैनल बैठे हुए हैं जिसको चौथा स्तंभ कहते हो, ये लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अगर 3 ग्राम स्मैक पकड़ी जाती है शाहरुख खान के लड़के की तो 15 दिन डिबेट चलती है, 2 महीने डिबेट चलती है। कंगना रनौत का छज्जा गिरा दिया जाता है तो महीनों डिबेट चलती है। गाय काट दी जाए तो महीनों डिबेट चलती है। और सैनिकों का अधिकार मारा जा रहा है तो 1 मिनट की डिबेट नहीं आ रही है। ये पत्रकार हैं, ये पत्तलकार हैं, सरकार के चाटुकार हैं, सरकार के दलाल हैं। और सरकार में अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा दे, कोई प्रश्न पूछ दे तो उसको सरकार कुचलने का काम कर रही है। जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, सरकार से उन्होंने हक मांगने का प्रयास किया, उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कह करके उनको बदनाम करने का, उनको कुचलने का प्रयास किया, उन पर लाठी चलाने का प्रयास किया। इसी तरीके से हो सकता है आने वाले समय में सैनिकों के, जवानों के आंदोलन को भी सरकार कुचलने का काम करेगी, तमाम तरह के षड्यंत्र रचेगी, कई तरीके के पाकिस्तानी देश विरोधी होने के आरोप भी लगाएगी। लेकिन अब हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। अभी तक आपका जो पाला था, जो आम जनता से पड़ा था, मोदी जी विपक्षी पार्टियों से पड़ा था, पहली बार आपका पाला इस देश के सैनिक से पड़ रहा है। अब आपको पता लग जाएगा कि सैनिक होता क्या है। आप 2019 में कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, आप नकली चौकीदार थे, अब असली चौकीदारों के पल्ले पड़ेंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि चौकीदार क्या होता है। तुमने चौकीदारी के नाम पे देश को बेच रहे हो। मोदी जी, जो आप कहते हो ना कि मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूँगा, अब ये जो असली चौकीदार हैं, हम लोग आपका झोला भी चेक करेंगे कि इसमें क्या लेके जा रहे हो। अब आपको भागने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव ये सैनिकों के हक में अगर आपने फैसला नहीं लिया तो आपकी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। आपको 300 से सीधा 30 पे लाने का काम करेंगे। मैं जिस देश की आम जनता से अपील करना चाहता हूँ, मुझे भरोसा है कि आम जनता देश की जो सैनिकों पे भरोसा करती है, उनका सम्मान आज अगर सबसे ज़्यादा कोई करती है तो जनता करती है। हम जनता की अदालत में जाएंगे, आपकी कारगुजारियों को उजागर करेंगे, हम अपनी पीड़ा जनता को बताएंगे। और विपक्षी पार्टियों से भी अपील करते हैं कि हमारे आंदोलन में हमारा सहयोग करें, हमारी आवाज़ बने। अपनी अपनी पार्टी के स्तर पर जिस स्टेट की जो पार्टी है वो हमारी बात को कहे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, सब लोग सैनिकों की आवाज़ बने। अगर सैनिकों का आप सम्मान करते हो तो 2024 में सैनिक भी आपका सम्मान करेगा, आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा।
इसी के साथ मैं आप सभी का आभार करता हूं और एक बात आखिर में कहना चाहता हूं कि पेंशन बचाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, ओआरओपी बचाओ, मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।